कई मेडिटेशन होता रहता है और मेरे दिमाग में कई प्रचार है। और कल का दिन जब मैं वापस बाइबल को खोला और स्टडी कर रहा था, पवित्र आत्मा ने एक अध्याय को, एक पैसेज को जो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं, मैंने प्रचार किया है, उसको वापस मैं जब ध्यान कर रहा था, पवित्र आत्मा ने फिर एक बार उसमें से गहरी बातें मुझे बोला। और मैं हमेशा बोलता हूं, संडे के आराधना हमारा बाइबल कॉलेज है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जो संडे को अपने कलीसिया को बाइबल कॉलेज मानते हैं, बाइबल स्कूल मानते हैं, बाइबल स्टडी मानते हैं, वे लोग वचन में आगे बढ़ते रहते हैं, वे लोग परिपक्व होते रहते हैं, वे लोग मैच्योर होते रहते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप में से कई लोग कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, या कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए, मगर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आशीष कलीसिया आपके लिए बाइबल कॉलेज है। क्योंकि कई लोग बाइबल कॉलेज कर कर भी सेवा नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं है। अगर संडे को आप आ रहे हैं, आशीष कलीसिया को अपना बाइबल कॉलेज मान रहे हैं, हेलो, और मंडे को जाकर जो वचन को सीखा है अपने जीवन में, जहां पे आप हैं वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप एक अच्छा स्टूडेंट है। हेलो बोलिए, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। थोड़ा जोर से बोलिए, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। क्योंकि मैं वचन को सीख रहा हूं, क्योंकि बाइबल आशीष कलीसिया मेरा बाइबल कॉलेज है। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? आमीन। तैयार है वचन को सीखने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? आमीन। आज का दिन जो मैंने पैसेज लिया है नया नियम से, बाइबल में कितने नियम है? एक का नाम क्या है और दूसरा का नाम? वेरी गुड। नया नियम से तीसरा किताब लूका का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, बहुत ही फेमस चैप्टर है। कई बार हमने इसके ऊपर मनन भी किया है, और आज फिर एक बार उन्हीं वचनों के ऊपर हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। और आज का दिन परमेश्वर के वचन में हम बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। लूका का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 25 से लेकर आज हम लोग 37 वचन तक हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। मुझे कोई रिमोट दीजिए वहां पे जो है। यस, और प्रोजेक्टर को कोई हिलाने मत चाह। थैंक यू। आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, अपने मोबाइल के नोट्स में भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। फिर एक बार बच्चों को आप कंट्रोल में रखें। हालेलुया। तैयार है? ओके, फ्लाइट में बैठ गए सब लोग? बेल्ट डाल लेना, क्योंकि ईमान अभी उड़ने के लिए जा रहा है। जो लोग आज तक फ्लाइट में नहीं बैठे हैं, आज का दिन हम लोग उड़ने के लिए जा रहे हैं। बगल वाले देखकर बोलो, पास्टर मुझे फ्लाइट में बैठाकर उड़ाने के लिए जा रहा है। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ओके मेरे प्यारे कलीसिया, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 25 से लेकर अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहां पे यीशु मसीह और एक जिसका ओहदा लॉयर था, वकील था, इन दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, एक डिस्कशन हो रहा है, एक क्वेश्चन आंसर हो रहा है। वो जो पैसेज है वो इस एक अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बातें हो रहा है, यीशु मसीह उस व्यक्ति के सवाल का जवाब दे रहा है, और वो जवाब उस व्यक्ति को मिल भी गया। और वही जवाब आज यीशु मसीह आज का दिन आशीष कलीसिया को देना चाहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए वचन को देखेंगे। 25वां वचन पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा, अंडरलाइन कर लीजिए, एक व्यवस्थापक उठा। इंग्लिश में
उसको बोला गया है अ लॉयर, व्यवस्थापक को अ लॉयर, लॉ प्लस यर, लॉयर। लॉयर का मतलब है कानूनों को पढ़ने वाला, लॉ का स्टडी करने वाला, लॉ को जानने वाला, कानून को समझने वाला, कानून का स्टडी करके कानून के अनुसार वार्तालाप करने वाला, उसको बोलते हैं लॉयर। बगल वाले को देखकर बोलिए लॉयर। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओपन जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारो, आज का दिन यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे या इस धरती के ऊपर थे, या यीशु मसीह जब 3.5 साल तक इस धरती के ऊपर सेवकाई में जब सेवा कर रहे थे, यीशु मसीह के सामने 3 या 4 तरीके के लोग जो यीशु मसीह को बहुत सताते थे। जोर से बोलो सताते थे। क्योंकि यीशु मसीह के सामने 3 तरीके के लोग आते थे। जोर से बोले 3 तरीके के लोग। एक, खाना खाने के लिए आने वाले। कौन से तरीके के लोग? खाना खाने के लिए। यीशु मसीह के पास जाने से रोटी मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, शाम तक बैठा तो शाम को मस्त एक फिश करी मिलेगा, वो फ्राई रहे या ना रहे मगर मस्त बांगड़ा भी मिलेगा। किसी के मुंह में पानी आ गया, है ना। किंग फिश मिलेगा, है ना। विसोन मिलेगा। हालेलुया। तो ये सोचकर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते थे। दूसरा तरीके के लोग, ये लोग यीशु मसीह की जुबान से स्वर्ग की बातें आ रहा है, मुझे वो सुनना है, उन बातों को सुनने के लिए आते थे। तीसरा तरीके के लोग, यीशु मसीह जो बोल रहा है उन बातों में गलती ढूंढने के लिए और यीशु की परीक्षा करने के लिए, यीशु के बातों में गलत को ढूंढकर यीशु मसीह को फंसाने के लिए 3 तरीके के लोग यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर सेवा कर रहे थे, यीशु मसीह के सामने ऐसे लोग आते थे और यीशु मसीह के सामने आकर वो लोग बैठ जाते थे। और आज भी परमेश्वर के राज्य जो इस धरती के ऊपर है, कलीसिया में, ये 3 तरीके के लोग आज भी है। पहला, चंगाई के लिए आने वाले। पहला, चमत्कारों के लिए आने वाले। पहला, भविष्यवाणी के लिए आने वाले। इनको वचन नहीं चाहिए, इनको वचन की गहराई नहीं चाहिए, इनको अभिषेक नहीं चाहिए, इनको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं चाहिए। परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल होने का मन इनके अंदर नहीं है, मगर इनको सिर्फ चंगाई चाहिए, इनको सिर्फ आशीष चाहिए, इनका सिर्फ कर्ज जाने से बस है, इनका बीमारी जाने से बस है, इनका निराशा जाने से बस है। ये पहला तरीके के लोग। हालेलुया। और दूसरा तरीके के लोग सच में यीशु मसीह के पास आते हैं यीशु के वचन को सुनने के लिए, सच में यीशु के पास आते हैं स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की आवाज को सुनने के लिए, सच में यीशु के पास आते हैं कि आज यीशु मसीह मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। और तीसरा कौन है? पास्टर के जिंदगी में कौन सा गलती है, प्रचार करने वालों के अंदर कौन सा गलती कर रहा है, ये जो बोल रहा है उसमें गलतियां लिख लेने वाला, गलतियां ढूंढने वाला, गलतियां बोलने वाला, ये सब लोग 3 तरीके के लोग आज भी वचन में या कलीसिया में हैं। मैं विश्वास करता आशीष कलीसिया में सेकंड टाइप के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहां पे आकर बैठे हैं। ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो यीशु मसीह के सामने एक लॉयर आकर खड़ा हो गया। ये लॉयर है कौन? सुन लीजिए, यीशु मसीह जब 3.5 साल इस धरती के ऊपर सेवा कर रहे थे, यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह की सेवकाई में, यीशु मसीह की शिक्षा में गलती ढूंढने वाले द नंबर 1 फरीसी। जोर से बोलिए फरीसी। दूसरा शास्त्री। ओके, शास्त्री को यहाँ पे लॉयर बोल के बोला गया। तीसरा सद्दुकी। जोर से बोलो सद्दुकी। हालेलुया। एक शास्त्री, दूसरा लॉयर और तीसरा सद्दुकी। ये 3 लोगों में अंतर है और हम लोग वो भी देखेंगे और यीशु मसीह इनको जो जवाब दे रहा है हम लोग वो भी देखने के लिए जा रहे हैं। तैयार है आप वचन को सीखने के लिए? कोई आमीन बोल सकते हैं? और यीशु मसीह के सामने एक व्यक्ति आकर
यीशु मसीह के सामने सवाल कर रहा है, पकड़ लो स्टैंड को, मुंह मेरा मत देखो, गिरने के बाद में मेरा मुंह देखकर फायदा क्या है तुझे। हाँ, यीशु मसीह के सामने बगल वाले देखकर बोला आज वचन मचाने के लिए जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी वचन कहता है, और देखो एक व्यवस्थापक, इसका मतलब है ये है लॉयर। ये कौन है? लॉयर। लॉयर का मतलब है बाइबल में उत्पत्ति, निर्गमन, है ना, ले व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, 5 जो गिनती, ये 5 जो शुरुआत के जो किताबें हैं, इसको कानून का किताब बोलते हैं, और इसको हिब्रानी में पेंटाटुक बोलते हैं, या उसको इजराइल में तोरा बोलते हैं। सब लोग बोलिए तोरा, जोर से बोलिए तोरा। यानी बाइबल के शुरुआत के 5 जो किताबें हैं जिनको मूसा ने लिखा है, उसको इजराइल में तोरा बोलते हैं। और आज भी इजराइल में इन तोरा को बहुत ही भक्ति से, बहुत ही ज्ञान से, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया, इसको बहुत ही भक्ति से पढ़ते हैं, सीखते हैं। और ये जो कानून, लॉयर जो है, ये 5 किताबों में ये लॉ को पढ़ने वाले लोग थे। कौन से लोग थे ये? लॉ को। क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में जो सेक्शंस जो बोलते हैं, 102, 105, 302, 402, 420, ये जो जितने भी सेक्शन हैं आज जो हमारे कानूनों में दिखता है, ये सारी बातें बाइबल से 5 किताबों में लिखा गया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? कानून, कोई खून करने से उसको क्या कर दो, मार दो बोल के, है ना, तो वो किधर लिखा हुआ है? ये 5 किताबों में लिखा हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद, बाइबल सब बातों का बुनियाद है। बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोले, दिमाग ठिकाने पे रख कर वचन को सीखना, क्योंकि कुछ लोगों की आंखें खिड़की के बाहर जा रहे हैं। हालेलुया। खिड़की के बाहर देखने से तुझे चिकन बिरयानी नहीं मिलेगा, मम्मा मेरी है। वचन को सुन ले ताकि तेरा जिंदगी सुधर जाए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये लॉयर जो था, ये 5 किताबों को सीखने वाला, 5 किताबों को समझने वाला, 5 किताबों में बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी और पूरा का पूरा समझ को रखने वाला था, जो यीशु मसीह के पास आकर, कैमरा को थोड़ा सा पीछे जाना, 10 बार मैं नहीं बोलूंगा, बहुत डिस्टर्ब करते रहे, तो थोड़ा सा दिमाग रखना, थोड़ा सा सोच लेना, और तू यहाँ पे बैठ के सिर्फ बजाते रहना, डिस्टर्ब मत करो मुझे। यीशु के नाम से हर डिस्टर्बेंस निकल जाए। कोई भी उधर इधर नहीं देखना है, क्योंकि मैंने बोला है कि ये बाइबल स्कूल है। जोर से बोलेंगे बाइबल स्कूल है, और जोर से बोलेंगे बाइबल स्कूल है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास कौन आ रहा है? हे, जोर से बोलो। खाना चाहिए वैशाली को? ठीक है, जोर से बोलो, और जोर से बोलेंगे, बोलिए व्यवस्थापक। व्यवस्थापक का मतलब है, इंग्लिश में बोला गया है लॉयर। ठीक है, अब वचन कहता है व्यवस्थापक उठा, सब लोग मेरे साथ पढ़िए, यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। बोलो, यीशु की परीक्षा करने लगा। इसका मतलब है ये लॉयर वचन को सीखने के लिए नहीं आया। हेलो, आमीन। ये लॉयर यीशु के बातें सुनने के लिए नहीं आया। ये जो लॉयर है, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये जो लॉयर है, ये वचन को पढ़ने के लिए, वचन को सीखने के लिए, वचन को समझने के लिए और यीशु मसीह के प्यार में बने रहने के लिए नहीं आया। ये लॉयर जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खेलने के लिए, और वचन कहता है कि यीशु की परीक्षा करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और नया नियम में लिखा हुआ है यीशु की परीक्षा कोई करना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान भी यीशु के पास आता है यीशु की परीक्षा करने के लिए, और यीशु मसीह उसको डांट कर भगा देते हैं। क्योंकि हमें वचन को सीखने के लिए आना चाहिए, ना कि वचन की परीक्षा करने के लिए आना चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जो वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें वचन सिखाता है। जो यीशु की परीक्षा करते हैं, वे ना कभी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, ना कभी परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए कलीसिया, हमें परीक्षा करने वाले नहीं, मगर वचन को सीखने वाले बनना चाहिए।
कोई आमीन बोल सकते हैं और जोर से, और जोर से हालेलुया बोलिए। मुझे वचन को सीखना है। लॉयर वकील जो है, व्यवस्थापक उठा और यीशु की परीक्षा करने के लिए यीशु के पास आ रहा है। और वचन कहता है, जिस तरह मैंने बताया, लॉयर का मतलब है 5 किताबें, जो शुरुआत के मूसा के जो तोरा है, पेंटाटुक है, धर्मशास्त्र है, उसका ज्ञान रखने वाला, उसका समझ को रखने वाला, उसकी पढ़ाई करने वाला, पढ़कर विद्वान हो चुका है, उसे बाइबल में लॉयर बोल के बोला जाता है। व्यवस्थापक, व्यवस्थापक, इसका मतलब व्यवस्था को समझने वाला। आमीन। और वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, हे गुरु, अनंत जीवन वारिस होने के लिए, सब लोग जोर से बोलिए, हाँ, मैं, जोर से बोलेंगे, मैं, मेरे साथ पढ़िए, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब है व्यवस्थापक को, या लॉयर को अनंत जीवन के बारे में मालूम था। हालेलुया। He knows about the eternal life. उसको यह पता था कि अनंत जीवन के बारे में, उसको पता था नरक के बारे में, उसको पता था स्वर्ग के बारे में, उसको पता था क्या करने से क्या मिलेगा। इसका मतलब है वो ज्ञान को रखने वाला इंसान था, मगर फिर भी फायदा नहीं था, क्योंकि जो अनंत जीवन देता है उसी का परीक्षा करने के लिए आ रहा है। आपको कितना ज्ञान है ये मायने नहीं रखता है, मगर क्या आप यीशु मसीह के प्यार में बने रहने के लिए तैयार हैं, ये मायने रखता है। आज कई लोगों का अपने ज्ञान का घमंड है, अपने बुद्धि का घमंड है, मुझे बहुत मालूम है, वो मुझे सब कुछ मालूम है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा बुद्धि, पौलुस कहता है, मेरा बुद्धि में गोबर के समान मैंने कर दिया है, मेरे लिए यीशु मसीह मेरे लिए महान है। हालेलुया। आज भी कई लोगों को अनंत काल के जीवन के बारे में मालूम है, मगर यीशु पता नहीं है। ये बड़ी बात है। हालेलुया। स्वर्ग के बारे में मालूम है, मगर किसके बारे में मालूम नहीं? कलीसिया, थोड़ा सुन लीजिए, यीशु के बारे में मालूम नहीं है। मेरे प्यारो, आपको कितना ज्ञान है ये मायने नहीं रखता, मगर क्या आपको यीशु मालूम है? हेलो, जोर से बोलेंगे हालेलुया। You should know the person of Jesus Christ. आपको यीशु पता रहना जरूरी है। अनंत काल के जीवन के बारे में मालूम है पास्टर, अच्छा है, मगर क्या आपको यीशु पता है? नरक के बारे में मुझे मालूम है, मेरा सवाल है, क्या आपको यीशु पता है? हालेलुया। ओ, मुझे पाप करने से नरक भी जाएगा, मुझे पता है, मगर मेरा सवाल यह है, क्या आपको यह पता है कि यीशु, जोर से बोलिए यीशु, और जोर से यीशु, और जोर से, और जोर से, और जोर से, हालेलुया। नरक और स्वर्ग बाद में, मेरे लिए पहला यीशु। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज कुछ लोग स्वर्ग तो जाएंगे, अच्छा है, मगर क्या यीशु मिलेगा आपको उधर? हालेलुया। हम स्वर्ग क्यों जाएंगे? बोलिए ना। यीशु के वजह से? रॉन्ग। हम यीशु के लिए जा रहे हैं। यीशु के वजह से, इसका मतलब है सिर्फ यीशु दरवाजा बना, मगर यीशु के लिए, इसका मतलब है मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, अगर वहां पे यीशु नहीं है तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया अभी लोगों को? कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। कुछ विश्वासी लोगों का क्या मालूम है, मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, अच्छा है, मगर कोई नहीं बोल रहा कि मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। जिसको यीशु मिल गया, धरती के ऊपर भी उसको स्वर्ग मिल गया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। स्वर्ग के लिए यीशु की इस्तेमाल मत करो। थोड़ा वचन गहरा है, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग खुलने दो आप लोगों का। आमीन। स्वर्ग के लिए यीशु के इस्तेमाल करो, जिस तरह आज कई लोग आशीष के लिए यीशु की इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वर्ग पाने के लिए यीशु को इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आज कई लोग चंगाई के लिए यीशु को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यीशु को इस्तेमाल करने वालों में नहीं हैं, हम यीशु के लिए जीने वाले लोग हैं।
इन अंत के दिनों में कलीसिया को यीशु के लिए जीना जरूरी है। हालेलुया। मैं स्वर्ग जा रहा हूं क्योंकि मेरा यीशु वहां पे है। अगर स्वर्ग में यीशु नहीं है तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे आशीष, मैं आशीष ले रहा हूं क्योंकि यीशु मुझे दे रहा है। अगर उस आशीष में यीशु नहीं है तो मुझे वह आशीष नहीं चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो घर नहीं चाहिए जहां पे यीशु नहीं है। आमीन। वो शादी नहीं चाहिए जिसमें यीशु नहीं है। हालेलुया। वो पगार नहीं चाहिए जिसमें यीशु नहीं है। वो चंगाई नहीं चाहिए जिसमें यीशु नहीं है। वो भविष्यवाणी नहीं चाहिए जिसमें यीशु नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है। आई नीड जीसस। हालेलुया। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जिसमें, आज कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं जी? हालेलुया। जोर से बोले मुझे यीशु का इस्तेमाल नहीं करना है। अरे यार प्रभु इन लोगों का मुंह खोलने दे थोड़ा सा। बोले मुझे यीशु का इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे यीशु के लिए जीना है। आमीन। लॉयर आया, वकील आया यीशु मसीह के पास, उसको स्वर्ग के बारे में मालूम है, नरक के बारे में मालूम है, अनंत काल का जीवन के बारे में मालूम है, मगर जो सामने यीशु मसीह बैठा है वो उसके बारे में उसको पता नहीं है। इसीलिए उसकी परीक्षा करने के लिए वो यीशु के पास आ रहा है। और वचन कहता है 26वां वचन, सब लोग देख लीजिए। उसने उससे कहा, यानी यीशु मसीह अभी वकील के साथ बातें कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह वकील का सवाल को भी जवाब दे सकता है, क्योंकि वो ज्ञानियों का ज्ञानी परमेश्वर है। हाँ, कुछ लोगों का तालियां कितना कंजूस आता है देखो। यीशु मसीह ज्ञानी है। हालेलुया। अब देखो, मुझे वो ज्ञान भी नहीं चाहिए जिस ज्ञान में यीशु मसीह नहीं है। आमीन। हालेलुया। सामने कितना बड़ा भी सवाल आने दो, यीशु मसीह ज्ञानियों का ज्ञानी है। किसी को कोई बोलता है किसी के साथ भी पंगा लेना, वकील के साथ और पुलिस के साथ मत लेना, कुछ लोग बोलते हैं, मगर परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह उसके साथ भी पंगा लेकर जवाब दे रहा है, क्योंकि तेरा मेरा यीशु मसीह महान है। ताली बजाते हुए उसकी महिमा करें, ताली बजाते हुए उसकी आराधना करें। उसके सामने कोई भी सवाल खड़ा नहीं हो सकता। हर सवालों का जवाब यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह की। हर सवालों का जवाब, हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन, हर डिस्टर्बेंस का क्लियरेशन, आमीन, हर डिसअपॉइंटमेंट का आशा। थोड़ा जोर से बोलो हालेलुया। लॉयर आ रहा है जिसको धर्मशास्त्र के बारे में ज्ञान है, नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, अनंतकाल का जीवन के बारे में मालूम है, मगर यीशु के बारे में पता नहीं था। यीशु की परीक्षा करने के लिए यीशु के सामने आकर वो सवाल कर रहा है। अब यीशु मसीह उसको जवाब दे रहा है। व्यवस्था में क्या लिखा है? बगल वाले को देखकर बोलो, व्यवस्था में, 5 किताबों में, उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसका मतलब है, क्या लिखा है तुझे मालूम नहीं है? हाँ, तू तो पढ़, तू तो बुद्धिमान है। हालेलुया। तू तो ज्ञानी है। तू अपने आप को बहुत बड़ा शाना सोच रहा है। तू अपने आप को ग्रेजुएट सोच रहा है, और तेरे सामने जो लोग हैं वो सब लोग फालतू बोल के तू सोच रहा है। क्या तुझे मालूम नहीं है कि 5 किताबें जो मूसा ने लिखा है उसमें क्या लिखा है? इसका मतलब है यीशु मसीह उसका ही ज्ञान के ऊपर सवाल कर रहा है। बड़ी बात है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ऐसा वचन। हालेलुया। इसका मतलब है जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी सोचता है उसका ज्ञान उसको फंसा देता है। ताली बजाओ। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए जो अपने आप को बुद्धिमान सोचता है परमेश्वर के नजर में वो मूर्ख है। हालेलुया। जो अपने आप को ज्ञानी सोचता है वो परमेश्वर के नजर में, ज्ञानियों को शर्मिंदगी दिलाने के लिए परमेश्वर ने बुद्धिहीन को इस्तेमाल किया है।
ताकतवरों को सरमदी दिलाने के लिए परमेश्वर ने कमजोरों का इस्तेमाल किया है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है पहला कोरिन्थी में। हालेलुया। इसीलिए विश्वासी कभी अपने ज्ञान के बारे में इतना घमंड मत करना, अपने बुद्धि के बारे में इतना घमंड मत करना। तेरे घर में अगर कोई अनपढ़ है उसको भी इज्जत से बात कर, अगर तेरे सामने कोई अनपढ़ है उसको भी रिस्पेक्ट से बात कर, क्योंकि ऐसा ना हो तेरा बुद्धि तेरा ज्ञान एक दिन तुझे फंसा ले। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि कोई है ज्ञानी वो सिर्फ यीशु मसीह है, कोई है बुद्धिमान वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। चिंता मत करना कि आप अनपढ़ है, वचन का ज्ञान पवित्र आत्मा ने आपको दे दिया है, वो है तो काफी है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, मेरा क्लास टीचर ने बताया, मेरे बाप को बुलाकर तेरा बेटा फेल हो जाएगा, बॉन्ड पेपर के ऊपर मैं साइन मार कर दे देता हूं। ये किसी काम का नहीं है, ये फालतू है। क्योंकि मैं क्रिश्चियन था और वो आरएसएस वाला था, इसीलिए वो चिढ़ जाता था मेरे ऊपर। आज भी मुझे याद है, मेरा बाप गया घर आकर कुत्ते के जैसा मारा मुझे, मेरा इज्जत निकालता रहे तो स्कूल में बोल। परमेश्वर को धन्यवाद, मेरा बाप ने मारा, दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू किया मैंने। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। 2nd क्लास में पास हो गया, परमेश्वर को धन्यवाद। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर जो बुद्धिहीन था पढ़ाई में, आज परमेश्वर के वचन में ज्ञानी मैं बोल सकता हूं। परमेश्वर ने वचन का ज्ञान से मुझे भर दिया है और वही ज्ञान परमेश्वर अपनी कलीसिया को भी सिखा रहा है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह कहता है 5 किताबों में क्या लिखा है? तेरा बुद्धि का कारण तो वही है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आपका बुद्धि का कारण किताबें मत रखना, आपका बुद्धि का कारण यीशु मसीह को रखना। मैं ये नहीं कहता हूं कि किताबें नहीं पढ़ना है, मगर बुनियाद यीशु रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई नहीं करना है, मगर बुनियाद यीशु रहना चाहिए। हालेलुया। मैं जब सेवकाई में आया था, मुझे मेरे जो बच्चे हैं संडे स्कूल में चलाता था, 60, 70, 100 बच्चे मेरे पास रहते थे और मैं उनको सिखाता था हर दिन नीति वचन का एक एक अध्याय पढ़ना। आज भी मैं कई जवानों को मैं सिखाया हूं। सीखा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी किस्मत फूटी, मैं क्या कर सकता हूं। आज भी याद है कुछ लोगों को, आज भी मैं सिखाया है हर दिन एक एक अध्याय पढ़ना नीति वचन का। 31 अध्याय है, पूरा महीने में आपका नीति वचन खत्म हो जाएगा। सुबह उठकर नीति वचन का एक अध्याय पढ़ना उस तारीख के अनुसार, उसके बाद में आपका पढ़ाई का किताब पढ़ लेना, आपको बुद्धि मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बुद्धि है, ज्ञान है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जोर से बोलेंगे हालेलुया। थोड़ा सा वचन को सुन रहे हैं आप लोग? कोई आमीन बोल सकते हैं? वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था में क्या लिखा है, क्योंकि तेरा बुद्धि का बुनियाद तो व्यवस्था है। तू अपने आप को ज्ञानी सोच रहा है उन किताबों की वजह से। वचन कहता है व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, कैसा पढ़ता है? बाइबल कैसा पढ़ता है? पास्टर मैं पढ़ता हूं, कैसा पढ़ता है? हालेलुया। मैंने बहुत पढ़ाई किया, अच्छा है, मगर कैसा पढ़ता है? बगल वाले वापस बोलो, कैसा पढ़ता है? हालेलुया। तेरे किताब कभी कभी ना, हमारे बच्चे जो है एग्जाम जब रहता है बहुत पढ़ाई करते रहते हैं और माँ बाप सोचते मेरा बेटा तो फर्स्ट रैंक आएगा। रिजल्ट आने के बाद में फर्स्ट क्लास आता है। हम पहला पूछते इतना पढ़ाई कर रहा था रे, कैसा पढ़ रहा था रे? तो बोलते क्या? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसी तरह यीशु मसीह कह रहे हैं व्यवस्था को पढ़ रहा है ना, तो कैसा पढ़ रहा है? बाइबल पढ़ रहा है ना, सिर्फ नाम के लिए मत पढ़ना, दिल से पढ़ना। ताली बजाओ। जोर से बोलो, दिल से पढ़ना, दिल के लिए पढ़ना। हालेलुया। क्योंकि आज कई लोग हैं बाइबल को दिमाग से पढ़ते हैं, इसलिए दिमाग तक रहता है। अरे प्रभु इन लोगों को बुद्धि दे दे, अभी तक कुछ लोग वचन को समझ में नहीं आ रहे। हालेलुया। कुछ लोग दिमाग से पढ़ते हैं इसलिए दिमाग तक रहता है, मगर जो दिल से पढ़ता है उसको दिल टच होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि व्यवस्था को तू, तेरा बाइबल को तू
कैसा पढ़ रहा है भैया, दिन रात तो पढ़ रहा है ना। अभी देखिए समय नहीं है इसलिए मैं तेजी से भाग रहा हूं। क्या लिखा है यहाँ पे? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु, पढ़िए जोर से, अपने मन, सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ, अंडरलाइन करो उसको, अंडरलाइन कर लीजिए। किसको? जोर से बोलिए ना, किसको? तेलुगु ఏముంది? प्रेमिंचवलेनु, बोलो प्रेम करना है। इसका मतलब है व्यवस्था विवरण में भी प्रेम के बारे में लिखा गया। ये अलग बात है, इसके अंदर प्रेम नहीं था। ये अलग बात है, ये लॉयर के अंदर क्या नहीं है, मगर पढ़ रहा किसके बारे में? ए बाबा प्रभु, अभी तक बुद्धि आए नहीं रे कुछ लोगों को, अभी तक नहीं आ रहा, ऐसे मुझे घूर घूर के देख रहे। पढ़ रहा किसके बारे में? मगर पढ़ रहा किसके बारे में? मगर अंदर क्या नहीं है? आप क्या पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो वो अंदर रहना ही जरूरी है। हालेलुया। आप, मैं जब प्रचार कर रहा हूं, आप नोटबुक पे लिखा बहुत अच्छा, मगर जो लिखा है वो अंदर रहना जरूरी है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप पढ़ तो रहे हो, मगर क्या पढ़ रहे हो वो आपके दिल में रहना जरूरी है। क्योंकि बाहर से जो अंदर जाता है वो इंसान को अपवित्र नहीं करता, मगर जो अंदर से जो बाहर आता है वो इंसान को अपवित्र करता है। इसलिए अंदर वचन रहना जरूरी है। कई विश्वासी लोग हैं, प्रभु तू प्रेम है, तू मुझसे प्रेम किया, तूने प्रेम से मुझे आजादी दिलाया, और तेरा वचन कहता है कि मेरे पड़ोसी से मुझे प्रेम करना है। पड़ोसी बोल, खुद के मां से प्रेम नहीं है कई लोगों को। हालेलुया। आमीन। कोई आमीन बोल सकते हैं? घर में, घर के लोगों से प्रेम नहीं है तो पढ़ क्या रहा है? प्रेम के बारे में पढ़ रहा है, मगर जिंदगी में प्रेम नहीं है। क्या पढ़ रहे हो मायने नहीं रखता, जो पढ़ रहे हो अंदर रहना जरूरी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह कहते हैं धर्मशास्त्र में क्या पढ़ रहे हो? मैं तो पढ़ रहा हूं यीशु मसीह, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे सामन से परमेश्वर से प्रेम कर। और उतना ही नहीं, आगे भी लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। इसका मतलब है ये वकील को सब मालूम है। बगल वाले को देखकर बोलो सब मालूम है। जोर से बोलो सब मालूम है। ये बाबा, ये बंदा मामूली नहीं है। यीशु मसीह के साथ जो टैक्ट कर रहा है वो मामूली नहीं है, वो बहुत क्लेवर है, बहुत बुद्धिमान है, मगर फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद, मेरा यीशु मसीह उससे भी महान है। जोर से बोलो मेरा यीशु मसीह उससे भी महान है। हालेलुया। क्योंकि इसे पता था कि परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे आत्मा से क्या कर, और उसी तरह तेरे पड़ोसी से भी। हालेलुया। जोर से बोले पड़ोसी से भी। इसका मतलब इसको पता था मगर ये पूरा नहीं कर रहा था। इसको पता था मगर इसको पालन नहीं कर रहा था। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3रा वचन जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3रा वचन जल्दी से, जिसको मिलता है वो जोर से पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 3వ వచనం, సమీపించింది కనుక ఈ ప్రవచన వాక్యములను చదువువాడును వాటిని విని ఇంటిలో రాయబడిన సంగతులను గై కొనువారును, తెలుగు में गई కొనువారును, हिंदी में अमल करने वाला लिखा है उधर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़ो ना भाई। हाँ सब मिलकर पढ़ो, जोर से 1 2 3 पढ़ो। मानते हैं, जोर से बोलो मानते हैं। पढ़ना भी है, सुनना भी है और उसको मानना भी है। हालेलुया। ये लॉयर पढ़ तो रहा है, सुन रहा है, मगर मान नहीं रहा है।
कोई आमीन बोल सकते हैं? प्रेम के बारे में पढ़ रहा है, प्रेम के बारे में सुन रहा है, मगर जिंदगी में प्रेम नहीं है। आपके अंदर जो है आप वो है। समझ में नहीं आया कुछ लोगों? प्रभु को धन्यवाद। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपके अंदर जो है आप, इसका मतलब है आप मुंह खोलने से झगड़ा करते हो, आप झगड़ालू हो। आप मुंह खोलने से कंपटीशन करते हो, आपके अंदर कंपटीशन की आत्मा है। अगर आप अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसी से, कलीसिया के लोगों से जलन करते हो, इसका मतलब है आपके अंदर जलन की आत्मा है। अगर आप सबसे प्रेम करते हो, इसका मतलब है आपके अंदर प्रेम की आत्मा है। आपके अंदर जो है आप वो है। आप जो बोलते हैं आप वो नहीं है, आपके अंदर जो है आप वो है। बगल वाले देखो, मेरे अंदर जो है वो मैं हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहना जरूरी है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि मुझे भी पवित्र आत्मा में बने रहना है। मेरे अंदर जो है मुझे वो बनना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। ये वकील प्रेम के बारे में पढ़ रहा, प्रेम के बारे में सुन रहा, प्रेम के बारे में स्टडी कर रहा है, मगर जिंदगी में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। अब आगे देखेंगे हम लोग यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। समान प्रेम रख, 28 वचन। उसने उससे कहा, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जिस तरह मैं बाइबल पढ़ता हूं उसी तरह मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। और मेरे बाइबल में जहां जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोगों को भी बोल रहा हूं मैं अंडरलाइन करो, ताकि जिंदगी भी परमेश्वर अंडरलाइन करे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं उसको? तूने ठीक उत्तर दिया। जोर से बोलो, ठीक उत्तर दिया। तूने गलत नहीं बोला भाई, क्योंकि तेरे अंदर बुद्धि है, तू ग्रेजुएट है, तेरा जवाब सही है, मगर तू जो उत्तर दिया है ऐसा जिंदगी जी। हालेलुया, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। आज कई लोगों को सवाल का जवाब देना आता है, मगर उस जवाब में जीना नहीं आता। हालेलुया। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ना, मेरे सामने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है और मैं प्रोफेसर हूं। वो फील हो रहा है, वो थोड़ा फील हो रहा है, वो फील हो रहा है थोड़ा। कोई हमें बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। तूने जवाब सही दिया है, मगर जवाब सही देना मायने नहीं रखता, बड़ी बात नहीं है। जो जवाब दिया है वो तेरी जिंदगी में रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। समय नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम लोग 29 वचन। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? आज का मेरा प्रचार का टॉपिक अब मैं बोल रहा हूं, हु इज योर नेबर। आज का मेरा प्रचार का विषय यह है कि तेरा पड़ोसी कौन है। और ये प्रचार पवित्र आत्मा, एक शनिवार को सुबह के समय में वार्डन में मैं बाइबल टीचिंग कर रहा था, हमारे वार्डन के सिस्टर्स लोगों को। उस समय में पवित्र आत्मा ने यह प्रचार मुझे दिया है, और घर जाकर उन वचनों के ऊपर और भी मैंने स्टडी किया, और आज मैं आप लोगों के सामने मैं उसको पेश कर रहा हूं। और मेरा प्रचार का विषय है कि तेरा पड़ोसी कौन है। बदल वाले देखकर बोले, तेरा पड़ोसी कौन है? आमीन। ये लॉयर जो है अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए मैं ठीक हूं, ये साबित करने के लिए मैं सही हूं, ये साबित करने के लिए मैं पवित्र हूं, ये साबित करने के लिए कि मैं ज्ञानी हूं। आप क्या हो साबित मत करना, आपका स्वभाव साबित करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब क्या हो वो साबित करने मत जाना, क्योंकि आप साबित करने के चक्कर में आपका उम्र खत्म हो जाएगा।
आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, आप कुछ साबित नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर को पता है आप क्या हो, एक दिन परमेश्वर साबित करेगा। He will prove who you are. हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं पवित्र हूं ये साबित करने मत जाना, पवित्रता में रहना। मैं धर्मी हूं ये साबित करने मत जाना, धार्मिकता में रहना। मुझे वचन मालूम है ये साबित करने मत जाना, वचन में बने रहना। मुझे प्रेम आता है जी। अरे डब्बे, अपने मुंह से ये बड़ास की बातें बोलना बंद कर, प्रेम में रहना सीख ले। बगल वाले देखकर बोलो, साबित मत करो, रहना सीखो। जोर से, साबित मत करो, रहना सीखो। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर आप अपने आप के बारे में साबित करोगे, 100 में से आपको 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि यीशु के नजर में कोई भी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ये यीशु है जो तेरे मेरे बारे में सर्टिफिकेट देता है। जीसस, हालेलुया। आपको कौन सर्टिफिकेट देना है? इंसान? क्या अपने आप के बारे में सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? हेलो ब्रदर, थोड़ा सा सुन लेना। आपके बारे में कौन सर्टिफिकेट देना है? आप पवित्र है, आप धर्मी है, आप प्रेमी है, आप वचन में है, आप आत्मिकता में है, आप प्रभु में है, आप दयालु है, आप दशमांश देते हैं, आप भेंट देते हैं। आप अपने आप के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें बने रहना। एक समय आएगा, खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि आप क्या है, आप क्या है। कोई आमीन बोल सकते है ना? कुछ लोग बोलते हैं, आज मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की उपस्थिति ये पावरफुल आया। मैं बोलता हूं वो तू बोल रहा है, प्रभु बोलना जरूरी है। वो तू बोल रहा है, प्रभु बोलना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? गवाही ये नहीं कि आप अपने आप के बारे में क्या बोल रहे हैं, गवाही ये है कि आपका बगल वाला आपके बारे में क्या बोल रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। वचन कहता है वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए और यीशु मसीह के साथ सवाल कर रहा है। ठीक है, मुझे मालूम है, परंतु अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? बगल वाले को वाईफाई हाईफाई देकर बोलो, मेरा पड़ोसी है कौन? जोर से बोलेंगे, मेरा पड़ोसी है कौन? जोर से मेरा पड़ोसी है कौन? अभी मैं आपको अगर मैं पूछूं आपका पड़ोसी कौन है, तो नेहा बोलेगी, है ना, ये बेटी उसकी पड़ोसी है। ये बेटी बोलेगी प्रीतेश उसका पड़ोसी है। प्रीतेश बोलेगा प्रीति उसका पड़ोसी है। प्रीति बोलेगी कि सिस्टर उनका पड़ोसी है। या हमारे नजर में हमारे बगल में जो है वो हमारा पड़ोसी है। कुसुम आंटी बोल रही मैं उसका पड़ोसी हूं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये हमारे नजर में है, ये भाई मेरे पड़ोसी से हट जाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरे नजर में जो मेरे बगल में है वो मेरा क्या है? जोर से, पीछे जो ब्रदर्स लोग बैठे जोर से बोले, आपका पड़ोसी कौन है आपके नजर में? हाँ जी, हाँ। किशन भैया को राहुल जो है पड़ोसी है कि ना? रवि को भाई पड़ोसी है। ये हमारे नजर में है ना? अजय को सामने बैठा वाला चाचा पड़ोसी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर ये हमारे नजर में है। मगर बाइबल में यीशु के नजर में आपका पड़ोसी कोई और है। कितने लोग सीखना चाहते हैं इस प्रचार का डेफिनेशन को? सीखना चाहते हैं कि आपका पड़ोसी है कौन? जोर से बोलिए, मेरा पड़ोसी है कौन? हालेलुया। अब यीशु मसीह एक कहानी को उस वकील के सामने पेश कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह के पास हर तरीका है सवाल का जवाब देने के लिए। आप कितने भी कंफ्यूजन से आ जाओ, यीशु मसीह सॉल्यूशन दे देगा। आप कितने भी सवाल लेकर आ जाओ, यीशु मसीह जवाब दे देगा, क्योंकि यीशु मसीह सवालों का जवाब देने वाला परमेश्वर है। तेरे कंफ्यूजन को सॉल्यूशन करने वाला परमेश्वर है। तेरे निराशा में आशा को लेकर आने वाला परमेश्वर है। तेरे डिस्टर्बेंस को पीस में बदलने वाला परमेश्वर है। He is the answer of every question. He is the solution of every confusion. He is my dear lovely Father. Oh Jesus! Everybody say Jesus. जो से बोलिए यीशु।
आमीन। अब यीशु मसीह देखिए क्या बोल रहे हैं, वचन में लिखा है। अब कहानी शुरू होता है, पढ़िए, आगे पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ जी, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य, एक मिनट, एक मनुष्य, कोई मनुष्य बैठा है इधर, आजा। एक मनुष्य, आप बुलाने से जल्दी जल्दी आजा, बच्चा है उधर, आज एक मनुष्य, जोर से बोलो, एक मनुष्य। मुझे देखते रहना, मैं कैसा भी दिखूं तुझे। आमीन। ये कौन है आपके नजर में? मनुष्य है ना। अब वचन कहता है ये यरूशलेम में था। उधर मत देख रहे, मुझे देखते रहो रे। ये किधर था? जोर से बोलिए, किधर था? वचन में लिखा हुआ है एक मनुष्य यरूशलेम में था और किधर जा रहा था? किधर जा रहा था? ये रुकिए, ये यरीको है, तू जा। ये यरूशलेम है, क्योंकि यरूशलेम हमेशा फीमेल को सूचना दिखाता है। इधर आप, फीमेल की जगह में फीमेल रहने से अच्छा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये कौन है? मुंह खोल के बोलो रे, समझ मिलेगा। कौन है? और यरूशलेम में कौन है? इस मनुष्य को कोई नाम देना चाहते हैं? मेरा नाम दे दो तो। इस यरूशलेम में कौन था? अच्छा, मैंने कहा मनुष्य मनुष्य रहने का नाम देना। आप जब हंसते हो अच्छे लगते हो। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब वचन कहता है, पढ़ते जाना जल्दी जल्दी से। यरूशलेम से ये मनुष्य जा रहा था। क्या कर रहा था? जो पीछे ब्रदर्स लोग हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए पूरे मन लगाकर। क्या कर रहा था? अब सुन लीजिए, यरूशलेम से ये, रुको रुको रुको, ये कौन है? जोर से बोलो, ये कौन है? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है। यरूशलेम में इजरायली लोग जो आराधना करते हैं, और यीशु मसीह के जमाने में यरूशलेम में हेरोद ने जो मंदिर बांधा था वो तब तक टिका हुआ था, और इस मंदिर में इजरायली लोग आराधना करते थे। इसका मतलब है ये इजरायली था। हे प्रभु मदद कर। ये कौन था? जोर से बोलेंगे, कौन था? क्योंकि ये क्या करके आ रहा था यरूशलेम से? थोड़ा जोर से, करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग। आराधना करके आ रहा था परमेश्वर के मंदिर में। क्योंकि इजरायलियों के लिए यरूशलेम में जो मंदिर है उनके लिए बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में करते थे। यरूशलेम छोड़कर वे लोग कभी भी परमेश्वर की आराधना किधर भी नहीं करते थे। अगर दूसरा देश जाते भी थे, यरूशलेम जहां पे है वहां पे मुंह करके आराधना करते थे, और जहां पे यरूशलेम रहता था पैर उसके तरफ नहीं रखते थे। आज भी हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है, जहां पे मस्जिद रहता है उस तरफ पैर करके सोते नहीं है, उस तरफ सर करके सोते हैं। हालेलुया। और इजरायली लोग भी ऐसे ही है, यरूशलेम के तरफ सर पैर करके सोते नहीं है, सर करके सोते हैं, उसके तरफ सर घुमाकर आराधना करते हैं, क्योंकि इजरायलियों के लिए यरूशलेम जो है इंपॉर्टेंट था। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हमें। अब ये आराधना कर कर किधर जा रहा है? यरीहो। ये कौन है? यरीहो शराब को सूचना दिखाता है। यरीहो कालेपन को सूचना दिखाता है, क्योंकि यरीहो के दीवार को गिरा दिया है इजरायली लोगों ने। हालेलुया। अब ये इजरायली किधर जा रहा है? यरूशलेम से यरीको यानी शराब के रास्ते पे जा रहा है। अगर जियोग्राफिकल देखने से यरूशलेम से यरीको जो है 3,500 फीट डाउन है, यानी लगभग 5 किलोमीटर डाउन है। 5 किलोमीटर के ऊपर यरूशलेम है, 5 किलोमीटर के नीचे यरीहो है। इसका मतलब इजरायली ऊपर से क्या कर रहा था? नीचे उतर रहा था। बोलो, उतर रहा था। इसका मतलब है वो फॉल हो रहा था।
इसका मतलब है वो गिर रहा था। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये क्या हो रहा था? जोर से बोले गिर रहा था। थोड़ा सा समझ में आ रहा आप लोगों को? सिखा रहा हूं। वो यरूशलेम के पवित्र जगह से नीचे गिर रहा है, आराधना के जगह से नीचे उतर रहा है, परमेश्वर के मंदिर से शराब के जगह में उतर रहा है, यानी एक आत्मिक जीवन नीचे उतर रहा है। पहला वो प्रार्थना कर रहा था, अभी क्या कर रहा है? पहला आराधना कर रहा था, अभी क्या कर रहा है? जा नहीं रहा है, उतर रहा है। बोलो, जोर से बोलो, उतर रहा है, फॉल हो रहा है। इसका मतलब गिर रहा है। हालेलुया। आप कितना प्रार्थना किया मायने नहीं रखता, मगर क्या आप उधर ही है या नीचे गिर रहे हो? आप बाइबल पढ़ रहे हो, अच्छा है, मगर क्या बाइबल में बने हो या उधर से संडे को आया, आराधना किया, मंडे को जाके टर्रा पिया? फायदा क्या रे तेरे जिंदगी का? मुस्कुराओ बगल वाले के देखकर। कोई आमीन बोल सकते हैं? संडे के दिन आराधना किया, प्रार्थना किया, मंडे को जाकर दे दे रे, बाद में किडनी फेल, लिवर फेल, पास्टर को प्रार्थना करो, मैं नहीं मिलेगा, मैं गया, फ्रैक्चर हो गया, मैं ऊपर गया। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए किडनी फेल होने के पहले वापस आ जाओ यरूशलेम में। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये गिर रहा है, 3,500 फीट नीचे गिर रहा है श्राप के जगह में। अब देखो, और दो लोग, आप चोर लोग हो, दो लोग और चोर लोग हो, आ जाओ, अरे तू भी आजा, मेरी लैला तू आजा रे, आजा तू यहाँ। हालेलुया। और एक चोर किधर है? हाँ, तुम दोनों पकड़ो, इसको पकड़ ले, गले मत लगा, मारना इसको, इसका गले पकड़। हाँ ऐसा पकड़, वो ऐसा कर रहा है। हाय ब्रदर, कैसे ब्रदर? तुम दोनों चोर लोग हैं, एक फीमेल चोर, एक मेल चोर। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब एक आत्मिक जीवन गिरता है भैया, फीमेल भी अटैक करता है, मेल भी अटैक करता है, डेंजर है। कोई आमीन बोल सकते हैं? और वचन कहता है ये दोनों लोग आया, वचन को पढ़ो जल्दी से। जा रहा था, डाकुओं ने घेरो उसके चारों ओर, ऐसा घुमो, एक एक पढ़ मां, घेरो जो, हाँ इसको पकड़। पहला रुक रे अम्मा, रुक, एक्सप्रेस ट्रेन भाग रे, रुक। मैं जहां पे रुकने के लिए बोलता हूं रुक, जहां पे सांस लेने के लिए बोलता हूं सांस ले, ताकि मैं भी सांस लूं। हालेलुया। हालेलुया। डाकू लोग आए, पहला कपड़ा नहीं उतारा, पहला घेरा। पॉइंट रहना चाहिए, बगल वाले देखकर बोलो पॉइंट रहना चाहिए। कपड़े बाद में उतरेंगे, कपड़े वही उतारेंगे जो हमारे चारों ओर रहेंगे। అన్నా ఇది చాలా రహస్యమైన వాక్యం అన్నా। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? वापस बोलो, यीशु मसीह कपड़े पहनाता है, क्योंकि वो क्रूस के ऊपर अपने कपड़े उतारा ताकि तेरे मेरे कपड़े को पहनाए। मगर डाकू लोग हमारे कपड़ों को क्या करते हैं? क्योंकि यूहन्ना 10:10 क्या लिखा है? जोर से पढ़िए। चोर आया चोरी करने के लिए, चोर आकर आपको फूल माला चढ़ा के जो मंगलसूत्र छीन कर गया था वापस दे के, और मोटा जो कुत्ते के जैसा सोने का जो चैन बना लिया था गले में, वो लेके चोरी करके, ले रे बाबा मैं चोरी किया था, वापस में देने के लिए, ऐसा बोलेगा वो करेगा क्या? चोरी करेगा। चोरी करेगा मतलब वो इतना चोरी करेगा है तो कपड़े उतारेगा। वो ऐसा नहीं करेगा एक जोड़ी कपड़े में छोड़कर जाऊंगा, बोलता है वैसा। हालेलुया। तो चोरी करने के लिए आता है, पूरा क्या करेगा? इसका मतलब है इसको किसने घेरा है? ना,
इसको शैतान ने घेरा है, क्योंकि शैतान चोर बनकर आता है। अब जब चोर आता है वो घेरता है, वो घेरता है। मुंह खोलकर बोलो, घेरता है। द नंबर 1 वो आपके मन को घेरेगा। द नंबर 2 वो आपके शरीर को घेरेगा। द नंबर 3 आपके धन दौलत को घेरेगा। द नंबर 4 आपके घर के लोगों को घेरेगा। द नंबर 5 जो परमेश्वर ने आशीष दिया है उन चीजों को घेरेगा। और जब वो घेरेगा सब कुछ सत्यानाश कर देगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि जिसने आप जिससे घेरे, अरे प्रभु पवित्र आत्मा इनका दिमाग खुलने दे ताकि ये लोग तेरे वचन को समझ सके। आप मैं ये प्रार्थना है, आशीष कलीसिया में जो लोग हैं वो पवित्र आत्मा से घेरे रहना चाहिए। वे लोग अभिषेक में घेरे रहना चाहिए। वे लोग वचन में घेरे रहना चाहिए। वे लोग परमेश्वर के उपस्थिति में घेरे रहना चाहिए। वे लोग यीशु के प्यार में घेरे रहना चाहिए। कोई आमीन बोल सकता है? आपको जो घेरता है आपको परिस्थिति ऐसा लेता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो कि प्रभु मुझे तेरे उपस्थिति से घेर खाल, तेरे वचन से मुझे घेर, तेरे अभिषेक से मुझे घेर, तेरे वरदानों से मुझे घेर, तेरा प्रेम से मुझे घेर। मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को, मेरी पढ़ाई को, मेरे नौकरी को, मेरा सब कुछ यीशु मसीह तू घेर ले। क्योंकि शैतान ने घेरा, पहला क्या किया? पहला घेरा। आपको जो घेरता है आपका परिस्थिति ऐसा रहता है। पूरा बिगड़ने के बाद में कभी ऐसा मत बोलो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तू घेरा गया है उन चीजों से, इसीलिए तेरा परिस्थिति ऐसा है। हालेलुया। अभी ये परिस्थिति होने का कारण कौन है? यीशु मसीह? शैतान? नहीं, ये खुद है। बोलो, ये खुद है। आपकी परिस्थितियां आपके हाथों में है। आप जैसा करना चाहते हो आपका परिस्थिति ऐसा रहेगा। आज कई लोग बिगड़ने के बाद में, लुटने के बाद में, बर्बाद होने के बाद में, नाश होने के बाद में, यीशु मसीह तो मुझे बहुत परीक्षा कर रहा है प्रभु। ने यीशु मसीह परीक्षा नहीं करता रहा। यीशु मसीह को क्या पड़ा तेरा परीक्षा करने के लिए, है ना? और कुछ लोग बोलते शैतान मुझे बहुत सता रहा है। उसको तेरा थोड़ी चाचा है वो तुझे सताने के लिए। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? एक दिन शैतान ना रोड के बगल में बैठकर रो रहा था। शैतान रो रहा था। कौन रो रहा था? कौन रो रहा था? यीशु मसीह आया उधर। तुझे क्या हुआ? ऐसा रो रहा है। बोला ऐसा क्या बिगड़ गया तेरा? ऐसा क्यों रो रहा है? रो रहा है। भला क्यों रो रहा है ऐसा? शैतान बोलते क्या तेरे लोग करते, वो लोग नाम मेरा खराब कर रहे करते वो लोग। शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने ऐसा किया, पीछे से आया, आगे से आया, शैतान शैतान शैतान। मेरा नाम कितना बर्बाद करके रखे तेरे लोग। कौन बोल रहा है? तेरा परिस्थिति तेरे हाथों में है। तेरे आशीष तेरे हाथों में है। तेरी चंगाई तेरे हाथ में है, तेरे जुबान में है। कोई आमीन बोल सकते हैं? तेरा भविष्य तेरे हाथों में है। आप जैसा सोचते हो आपका भविष्य ऐसा हो जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? कुछ माँ बाप लोग अपने बच्चों को बोलते कैसा दरिद्र पैदा हुआ, बोल दिया तो वो दरिद्र से बनेगा। कैसा गधा पैदा किया, सच में गधी की बच्चे गधे। क्या अपने आप की भविष्यवाणी कर रहे हैं आप लोग? हालेलुया, है ना? कैसा पैदावार है मेरे पेट को, वो बोलते तूने पैदा किया, तुझे मालूम नहीं? अपने बच्चों के बारे में भविष्यवाणी करना बंद करो। अपने बच्चों के बारे में वचन की भविष्यवाणी बोलना शुरू करो। मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, मेरे बच्चे इंजीनियर बनेंगे। कभी कभी बोल देना अच्छा सेवक भी बनेंगे, सुधर जाओगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? बोलो मेरा परिवार आशीषित रहेगा। आप जो बोलोगे आपकी हालात ऐसे ही रहेंगे। परमेश्वर का नाम लेकर, शैतान का नाम लेकर रोना बंद कर कलीसिया।
जिंदगी में परिवर्तन को लेकर आ, परिस्थिति परिवर्तन हो जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये इसकी गलती है। उधर रुकने का था ना, मंदिर था ना उधर, आराधना था ना उधर, भेंट बलि था ना उधर, हेलो यरूशलेम था ना उधर, कहीं को मांगता था उधर से आने के लिए। वो छोड़ा, ये घेरा। ये बड़ी बात। हाँ, वो छोड़ा, ये घेरा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर ये यरूशलेम में रहता, थोड़ा हाथ बढ़ाकर इसके सर के ऊपर रख, अगर ये यरूशलेम में रहता तो ये परमेश्वर के उपस्थिति के घेरा रहता। जो कलीसिया में रहते हैं वो पवित्र आत्मा के घेराहट में रहते हैं। जो परमेश्वर के मंदिर में रहते हैं वो पवित्र आत्मा के घेर में रहते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जिस दिन आप उस घेरावट से आओगे, तू नहीं होगा। ये प्रभु धन्यवाद राजा। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर ने धक्का मार के भेजा नहीं है, जा रे ऐसा नहीं बोला, ये निकला, इसका मस्ती है। जोर से बोलो इसका मस्ती है। पिया किसने, खाया किसने, बिगड़ा किसने, लास्ट को मेरा किडनी फेल हुआ किसने? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग कैसे रहते मालूम है आपको? सोचे इसको शुगर का बीमारी है। क्या बीमारी है? जोर से बोलो क्या बीमारी है? अब ये क्या बोल रहा है मालूम है? यीशु है ना, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। बोल रहे नहीं आता ना? यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। पूरा शक्कर भर भर के हाथ में रख ले। क्या पी मत, नाटक कर, क्योंकि मेरा चाहिए वो। नाटक कर ऐसा, मुंह नहीं लगाने का। बोल क्या रहा है? प्रभु का नाम। खा क्या रहा है? आपको क्या लगता है इसको शुगर नहीं होएगा? क्यों? हाँ, वो मैं वही बोला बारे में। हालेलुया। सोचे इसको बीपी है और ये नमक भर भर कर खा रहा है और बोल रहा है यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। खा क्या रहा है? और हाथ में थोड़ा तंबाकू रगड़े, ऐसा रगड़। अच्छा मालूम है तुझे? मैं सोचा आज के बच्चे सुधरे सो है, ये करेक्ट ऐसा ही एक्टिंग रे मारेगा। करेक्ट एक्टिंग कर रहा हो, क्या करेंगे? आजू बाजू लोग भी ऐसे रहते ना रगड़ने वाले। हालेलुया। अभी घस रहा है और बोलता है कि यीशु के मार खाने से मेरे फेफड़े ठीक हो गए। अच्छा तो बहुत ऊपर से नीचे गिरा देख, वो बीमार होएगा क्या नहीं होएगा? उसका फेफड़े खराब होएगा क्या नहीं होएगा? क्यों? बुद्धि। इसीलिए होशैया 4 उसका 6 पढ़िए। होशैया 4 उसका 6 पुराना नियम में। होशैया 4 उसका 6। कुछ लोगों का अगला साल मिलेगा। होशैया 4 उसका 6। होशैया రాసిన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। सब लोग बोलिए मेरे ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से, वचन के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा। किसकी प्रजा? किसकी? किसकी? जोर से बोलो किसकी? हेलो। इसका मतलब है आज परमेश्वर के प्रजा को ज्ञान की जरूरत है। वचन ये नहीं बोल रहा है प्रार्थना के बगैर मेरे लोग नाश हो रहे हैं, लिखा है उधर।
वचन के बगैर मेरे लोग नाश हो रहे हैं, ऐसा लिखा है। अभिषेक के बगैर लोग मेरे नाश हो रहे हैं, ऐसा लिखा है। नहीं, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश हो रहे हैं। इसका मतलब है कलीसिया, इन अंत के दिनों में कलीसिया को ज्ञान की जरूरत है। हाथ उठाकर बोलो, मुझे परमेश्वर के ज्ञान चाहिए। मैं विश्वास करता हूं सीख रहे आप लोग। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोले, मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, उस ज्ञान के अनुसार आप जियोगे, आपके हालातें बदल जाएंगी, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए वचन की घोषणा करने के पहले बुद्धि भी रहना जरूरी है। बगल वाले को देखकर बोलो, बुद्धि भी रहना है। जोर से बोलेंगे, बुद्धि भी रहना है। शादी करने के पहले बुद्धि भी रहना है, शादी होने के बाद में भी बुद्धि में रहना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ बच्चे हैं, पास्टर आप टेंशन मत करो, जिससे मैं प्रेम करती हूं वो एक नंबर का बेवड़ा है, पियक्कड़ है, मगर 1-2 लाख कमाता है, इसीलिए प्रभु मुझे बोल रहा है उसी के साथ शादी करने की। मैं बोलता मुझे तो नहीं बोला प्रभु ने, कोई सपना नहीं आया, कोई दर्शन नहीं आया। नहीं आपको आता नहीं पास्टर, वो आत्मिक में मैं बहुत हूं ना, इसलिए। शादी होने के बाद में वो पियक्कड़ 2 लाख तो नहीं दिया, 2 लाख तो पक्का दिया। उसको सुधारने के चक्कर में ये बिगड़ गई, बाप बेचारी ये बिगड़ गया। कोई आमीन बोल सकते? क्या चाहिए? ज्ञान। क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ है, परमेश्वर के पास ज्ञान मांगो, आपको सही जोड़ीदार मिले। यहाँ पे खड़ा होकर आराधना करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे खड़ा होकर कीबोर्ड बजाना, गाना गाना बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में समर्पण होना जरूरी है। इधर आराधना किया, इधर प्रचार किया, इधर वचन बोला, सेवा भी किया, आखिर में अगर भविष्य जाकर अंधेरे में फंस गया तो फायदा क्या है? किसकी कमी था? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। इसको परमेश्वर ने ढकेला इधर से। कौन आया? वो खुद जाने लगा। कौन घेरा? शैतान ने चोर बनकर घेरा। नंबर 1 घेरा। दूसरा नहीं उतारेगा, टेंशन मत कर। क्या उतार दिया? जोर से बोलो, क्या उतार दिया? कपड़े हमारी इज्जत को बचाता है, शैतान पहला तेरी इज्जत को निकालता है। तेरा मेरा इज्जत भरने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो इज्जत से बाहर आया, उसके कपड़े उतारा गया ताकि तेरे मेरी इज्जत वो भर जाए। पाप के वजह से हमारी इज्जत निकल गया था, श्राप के वजह से हमारी इज्जत निकल गया था, हमारे स्वभाव की वजह से हमारी इज्जत निकल गया था। यीशु मसीह नंगा हो गया ताकि मुझे इज्जत के कपड़े पहनाए। ताली बजाइए हालेलुया। कोई आमीन। धर्मी का कपड़ा पहनाया, पवित्रता का कपड़ा पहनाया, हालेलुया। आशीष का कपड़ा पहनाया, अमीरता का कपड़ा पहनाया, यीशु ने पहनाया। ताली बजाते हुए, अगर हाथ है तो ताली बजाइए जोर से। कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं 10 मिनट में ये प्रचार खत्म करना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि अगला संडे मैं 9:45 बजे स्टार्ट करके 11:15 बजे मैं निकलूंगा, क्योंकि अगला संडे 1 बजे मेरा फ्लाइट है, वापस मैं हिमाचल प्रदेश में जा रहा हूं। हालेलुया। प्रार्थना करो यार, ताकत नहीं है मगर मन है, पूरा इंडिया को घूमना है। तो मैं चाहता हूं कि अगला संडे भी जल्दी आना है आप लोग, ठीक है? सुनने के लिए तैयार है? सीखने के लिए तैयार है? कौन घेरा? चोर। शैतान चोर बनकर क्या उतारा? कपड़े। उतारने के बाद में मारा। मारो थोड़ा सा। आए ले ले। तेरी मार ऐसा लग रहा है जैसे तू फूल माला चढ़ा रही है। एनीवे, चोर लोग क्या करते हैं? बहुत रहस्य है। यीशु मसीह गले लगाता है, शैतान मारता है। कौन चाहिए?
कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह आंसुओं को पोंछता है, शैतान आंसुओं में तुझे बहा देता है। कौन चाहिए? ये दुनिया तुझे रुलाएगा, यीशु गले लगाएगा। कौन चाहिए? ये दुनिया तुझे आंसुओं में खत्म कर देगा, यीशु तेरे आंसुओं को पहुंचेगा। कौन चाहिए? यीशु गर्भ भरेगा, शैतान गर्भ बंद कर देगा। कौन चाहिए? कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरे आंसुओं को तूने पहुंचा, कितना महान प्रेम है। मेरे दुखों को तूने निकाला, कितना महान प्रेम है। तेरा प्यार तेरा करुणा महान है, तेरे चरणों में सजदा करूं। तेरा प्यार तेरा करुणा महान है, तेरे चरणों में सजदा करूं। मैं पापा पुकारूंगा, मैं डैडी पुकारूंगा, मैं मम्मी पुकारूंगा, मैं पापा पुकारूंगा। तेरा प्यार तेरा करुणा महान है, तेरे चरणों में तेरा मैं पापा मेरे मुताबिक तू है यीशु, मेरा डैडी भी तू है यीशु, मेरा मम्मी भी तू है यीशु, मेरा पापा भी तू है यीशु, मेरा मम्मी भी तू है यीशु, मेरा डैडी भी तू है यीशु, मेरा पापा भी तू है। कितने लोग यीशु को डैडी बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग यीशु को मम्मी बनाने के लिए तैयार हैं? एक माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को बोल सकती है, मगर मैं तुझे कभी भी अनाथ, तेरे बाल पकने तक मैं तुझे उठा कर, मैं तुझे कभी लावारिस, तेरे पैरों को कभी भी कांटे लगने में नहीं। ये तेरा परमेश्वर है। ताली बजाएंगे, हालेलुया। ओ जीसस। कोई आमीन बोल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आज का प्रचार मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। अगला हफ्ता हम लोग देखने के लिए जा रहे, थोड़ा समय में जब इसको मारा जाता है आगे क्या होने के लिए जा रहा है, सीखने के लिए तैयार है। मगर मेरे प्रचार के कंक्लूजन में यह था यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति में, यह था यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की छांव में, परमेश्वर की उपस्थिति में, चारों ओर यरूशलेम। हालेलुया। यरूशलेम, शालोम का मतलब है पीस। शालोम का मतलब क्या है? पीस। शांति भी शब्द सही नहीं है, क्योंकि शालोम जो है वो परिपूर्ण समाधान है। इंग्लिश में पीस जो है वो शांति है, मगर शालोम जो है वो कंप्लीट पीस है। और ये जब तक यरूशलेम में था, ये शालोम था, शांति था, समाधान था, कोई गड़बड़ी नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहेगा, अगर आपके चारों ओर परमेश्वर का अभिषेक का घेरावट रहेगा, कोई भी गड़बड़ी तेरे मन में नहीं रहेगा, कोई भी गड़बड़ी तेरे घर में नहीं रहेगा, कोई भी शैतान का छांव तेरे ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी तेरे शरीर को छू नहीं सकेगा। तेरा गर्भ खाली नहीं रहेगा, तेरा गर्भ भरा रहेगा, तेरा पॉकेट भरा रहेगा, तू चंगाई में रहेगा, शांति में रहेगा, समाधान में रहेगा, आनंद में रहेगा, परमेश्वर की महिमा करता रहेगा, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। तू शालोम में है। किसमें है तू? कोई आमीन बोल सकता है? जिस दिन बुद्धि के बगैर आएगा,
बुद्धि के बगैर परमेश्वर को छोड़ देगा, बुद्धि के बगैर कलीसिया को छोड़ देगा, बुद्धि के बगैर वचन को छोड़ देगा, बुद्धि के बगैर संगति को छोड़ देगा, बुद्धि के बगैर अभिषेक को छोड़ देगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? बुद्धि के बगैर, क्योंकि बर्बादी बुद्धि के बगैर ही आता है, नाश बुद्धि के बगैर ही आता है, लज्जा बुद्धि के बगैर आता है, शर्मिंदगी बुद्धि के बगैर आता है, कर्ज बुद्धि के बगैर आता है, निराशा बीमारी बुद्धि के बगैर आता है। इसीलिए परमेश्वर में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर तेरा बुद्धि का बुनियाद रहेगा। ओ एक हाथ परमेश्वर का बुद्धि का, एक हाथ परमेश्वर का सुरक्षा का। कमान जोरदार तालीना। ये दोनों हाथ मेरे ऊपर रहना जरूरी है। एक हाथ परमेश्वर का बुद्धि का, एक हाथ परमेश्वर के सुरक्षा का। तो जब तक यरूशलेम में, परमेश्वर में, अभिषेक में, परमेश्वर के छांव में, तेरे कलीसिया में, वचन में बना रहेगा, बुद्धि भी रहेगा, सुरक्षा भी रहेगा। ताली बजाते हुए कमान एवरीबॉडी। ओ अन्य भाषा बातें कर रहे हैं, अन्य भाषा बातें कर रहे हैं, अन्य भाषा बातें कर रहे हैं। ताली बजाते परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं।